टिकट कटने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के सामने राजेश प्रजापति फफक कर रो पड़े। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा मुरादाबाद के नारे लगे। राजेश प्रजापति ने आरोप लगाए कि उनके क्षेत्र का टिकट करोड़ों रुपए में बेचा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंदला विधानसभा सीट के विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काटकर छतरपुर के भाजपा नेता दिलीप अहिरवार को प्रत्याशी बना दिया गया है। टिकट कटने के बाद सोमवार को भाजपा विधायक राजेश प्रजापति का दर्द झलक पड़ा। वे चंदला क्षेत्र के प्रसिद्ध आलमदेवी मंदिर में अपने समर्थकों के साथ दर्शन करने गए थे। जब यहां पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो वे छलक पड़े। राजेश प्रजापति ने मीडिया के कैमरों में आरोप लगाए हैं कि वे 2018 में अकेले प्रत्याशी थे जिसने जिले में भाजपा की नाक बचाई थी। वे अकेले ही जिले में कांग्रेसियों से जूझते रहे, तब किसी संगठन ने उनकी मदद नहीं की। लोगों की सेवा के लिए रात दिन काम करते रहे, तब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन चुनाव के समय अचानक संगठन में बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया। राजेश प्रजापति ने आरोप लगाए हैं कि उनके क्षेत्र का टिकट करोड़ों रुपए में बेचा गया है। राजेश प्रजापति ने कहा कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने उन्हें टिकट का आश्वासन देकर भोपाल से क्षेत्र में भेज दिया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उनका टिकट कटवा दिया। राजेश प्रजापति का इशारा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा की तरफ था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही उनके समर्थकों ने बीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर राजेश प्रजापति का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पीड़ा को बताते हुए रो पड़े। गौरतलब है कि चंदला विधानसभा सीट से राजेश प्रजापति वर्तमान में सिटिंग एमएलए थे और उन्होंने 2018 में छतरपुर जिले से भाजपा की एक सीट निकाल कर दी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें आश्वासन देते रहे कि आपकी टिकट कंफर्म है, परंतु 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनकी जगह दिलीप अहिरवार को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। राजेश प्रजापति ने आरोप लगाया है कि भाजपा के संगठन के बड़े नेताओं ने इसमें लंबा सौदा किया है। क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, दोनों जनपद के अध्यक्ष एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष सभी हमारे साथ थे। उसके बावजूद भी हमारी टिकट काटी गई। पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार का विरोध हो रहा है, क्योंकि वह स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूरे क्षेत्र में रैली निकालकर अपना विरोध जताया। करके एक दूसरे से प्रेम संबंधों से हम तानाशाही रवैये से चुनाव नहीं जीत सकते। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तानाशाही रवैये से किसका असर है, आपका क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि इतने सर्वे हुए, सर्वे में क्या मेरा नाम नहीं रहा होगा? मैं पार्टी का, संघ का, संगठन का हर जगह दायित्व, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, हर जगह दायित्व होने के बाद, मेरा हर जगह काम करने के बाद किसी प्रकार से मेरा कोई भी वैसा नहीं रहा कि मेरा विरोध किया गया हो, किसी ने विरोध किया हो या विरोध मैंने किया हो और मेरे द्वारा पार्टी को नुकसान पहुंचा हो। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। जो दूसरी पार्टी में वो तो लोग कहेंगे ही, चाहे मेरे पिताजी हो चाहे जो कोई है, यदि दूसरी पार्टी में है तो वो तो बोलेंगे ही, कुछ भी बोलेंगे और बोलते रहे हैं जीवन में, बोलते हैं। अभी भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सपा वाले बोल रहे हैं, बसपा वाले बोल रहे हैं, हम किसको रोकेंगे? एक घर में कई लोग परिवार के रहते हैं, सबके मत अलग रहते हैं, सबके मत हमेशा अलग रहे हैं। तो अब मान लीजिए बागेश्वर महाराज इतना अच्छा काम करते हैं और उनके घर में उनका भाई उस तरह का नशा का काम करता है, तो हर जगह हर तरह के रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारे घर में नहीं होंगे, तो हमारे घर में भी इस तरह के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो लड़के का भविष्य चौपट हो, चाहे जी कुछ हो, चाहे जी की हो। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे तानाशाही रवैये से पार्टी ने जो निर्णय किया है, और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है, लेकिन सामान्य है। लेकिन एक व्यक्ति के तानाशाही रवैये से, जैसा आपने कहा कि वो उसके करीब थे इसलिए उनको टिकट दिया गया, वो सर्वे क्या था?
सर्वे किस लिए करवाया जाता है? सर्वे इसलिए करवाया जाता है कि सर्वे करके जनता जिसको चाहती हो उसको हम टिकट दें और जनता के अनुसार हमें वोट मिलता है। नहीं तो हम क्यों कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता। हमारा बूथ मजबूत, सबसे मजबूत। और यदि बूथ का आदमी, यहाँ पे बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, और पूछा है तो आपका नाम बताया गया, फिर क्यों नहीं आया? चुनाव कौन जितवाता है? पार्टी कहती है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव जितवाता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव हरवाता है। जब चुनाव एक एक कार्यकर्ता जितवा सकता है तो चुनाव एक एक कार्यकर्ता हरवा भी सकता है। तो यदि हम पार्टी के अनुसार चलते हैं तो पार्टी को एक निर्णय, सही निर्णय जो होना था और जो आप लोगों ने सर्वे किया था, आपके सर्वे के अनुसार था, यदि सर्वे में कोई और बैठता था तो उसको देते, स्थानीय आदमी को देते। स्थानीय आदमी को यहाँ पे चुनाव में स्थानीय क्या नेता नहीं थे, स्थानीय नेता नहीं है कि बाहर के आदमी को प्रत्याशी बनाया गया। दुख तो होता है, बाहर के आदमी को कौन आदमी पर लाइक करेगा। और चार लोगों के कहने पे यदि इस तरह के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए जिसके आपराधिक प्रकरण है, जिसके आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, जिसका जुआ और सट्टा का व्यापार है, और जिसका जाकर के ऐसी जमीनों में खरीद फरोख्त है, जो बड़े लोग भी शामिल हो चुके हैं, जो उसमें शेयर होल्डर हो चुके हैं, उनके कहने पे टिकट यदि बेची जाएगी तो जाकर के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। मैंने बीडी भाई साहब से, मैंने सीएम साहब से, शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने निवेदन किया था शीर्ष नेतृत्व से कि जिसको आप प्रत्याशी बना रहे हैं और जो प्रत्याशी अभी बना है वो चुनाव नहीं जीत सकता। हम लग जाए, चाहे पूर्व प्रत्याशी हमारे विजय बहादुर सिंह लग जाए, चाहे पूरा नेतृत्व लग जाए, चुनाव नहीं जिता सकता। मैंने पहले ही कह दिया था, बाद में मुझे इल्जाम लगाना हो तो लगाते रहना, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है। आप स्थानीय को दीजिए, हम स्वागत करते हैं, हम आपके साथ में हैं और आगे चल करके हम बहुमत से आएंगे। लेकिन एक एक प्रत्याशी इस तरह से आप सीट जाकर के बेचना, खरीद फरोख्त करना, वन मैन शो पूरे प्रदेश में चलना, क्या इंडिकेट करता है कि हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे, हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हम कार्यकर्ताओं के रक्षण के लिए यहाँ पे बुलाया है मैंने कि इनकी रक्षा कैसे हो पाएगी हमारे कार्यकर्ताओं की। हमारे जो कार्यकर्ता जुड़े रहे, वो कार्यकर्ता वो 5 साल तक कैसे रक्षित रहेंगे, क्या हमारी पार्टी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि मैं एक दरोगा के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनशन में बैठ जाता हूँ, पार्टी कुछ नहीं बोलती, पार्टी कुछ नहीं कहती, पार्टी का एक आदमी वक्तव्य नहीं देता है। जिला अध्यक्ष से लगा करके, प्रदेश अध्यक्ष से लगा के सब चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। क्या मैं पार्टी का नहीं था विधायक? क्या मैं पार्टी का उस समय नहीं कार्यकर्ता नहीं था? क्या मैं पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नहीं था? अभी भी हूँ, लेकिन संरक्षण क्यों नहीं दिया? तो हमारे लोग संरक्षण कहाँ पाएंगे जब एक विधायक, पार्टी का विधायक होते हुए अरे हमारा कहा धरो अपन का तो जब पक्का है ऐसे में कैमरा बंद